Praise God. परमेश्वर का धन्यवाद हो। Thank God for giving us another year for every one of us. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने एक और वर्ष हम सब के लिए दिया। See, from the on earth, we had a prayer on 31st December. और 31 दिसंबर को हमारी प्रार्थना सभा थी। Then God spoke to me a verse from Hebrew chapter 12. और उस दिन प्रभु ने मुझसे एक वचन से बात की, इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय। And God also prompted me to share the word to you all today. और आज प्रभु ने फिर एक बार मुझे प्रोत्साहित किया है कि मैं आपसे इस वचन को बांटूं। Okay, please turn with me Hebrew chapter 12, और मेरे साथ निकालिए इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय, verse 1 to 3. उसका 1 से लेकर 3 वचन। Therefore, since we have so great a cloud of witnesses surrounding us, इस कारण जबकि गवाहों का एक ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, let us also lay aside every burden तो आओ हर एक बोझ को, इंग्लिश में हिंदी में लिखा है रोकने वाली वस्तु को हटाकर, and the sin which so easily entangles और us. उलझाने वाले पाप को दूर करके। See what we need to do first? सबसे पहले हमें क्या करना है? The first, we have a great cloud of witnesses in front of us. सबसे पहले लिखा है कि हमारे सामने गवाहों का एक बड़ा सा बादल है, And God asks us to do something. और फिर परमेश्वर हमसे कहता है कि हमें भी कुछ करना है। So Holy Spirit will help us if I take a step. पवित्र आत्मा मेरी सहायता करेगा अगर मैं एक कदम उठाऊंगा तो। Put aside all the burdens मुझे सारे बोझ जो है उन्हें बाजू को रखना है, and the sin which so easily entangles us. और जो पाप मुझे बड़े आसानी से उलझाता है उसे दूर रखना है। And then let us run with endurance the race that is set before us. और फिर लिखा है कि आइए हम उस दौड़ को जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। And so Christian life is, it is the running race. मसीह जीवन जो है एक दौड़ है, And God have a path for all of us, और परमेश्वर ने हम सब के लिए एक मार्ग ठहराया है। which is a narrow way. वो मार्ग बहुत ही सकरा है, And yes, Holy Spirit with us to help us and guide us and lead us and strengthen us to walk in this narrow way. हाँ, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हमारी सहायता करने के लिए, हमें सामर्थ्य देने के लिए, हमारा मार्गदर्शन, हमारी अगुवाई करने के लिए इस सकरे मार्ग पर। And how I can run the race in verse 2, fixing our eyes on Jesus. हम इस दौड़ को कैसे दौड़ सकते हैं? दूसरा वचन कहता है कि हम अपने आँखों को यीशु की ओर लगाएं। If I see my left side, if you see my right side, if you see my behind, then I will fall and I cannot run the race. अगर मैं अपने बाएं देखूं, अगर मैं अपने दाएं देखूं, अगर मैं निरंतर पीछे देख रहा हूं तो मैं इस दौड़ को नहीं दौड़ सकता। Fix my eyes on Jesus, then only I can able to run the race. मुझे अपनी आंखें यीशु पर लगानी है, उसके बाद ही मैं इस दौड़ को दौड़ पाऊंगा। The author and perfecter of faith. यीशु जो मेरे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है, Run the race with faith. और इस दौड़ को मुझे विश्वास से दौड़ना है। And how Jesus ran his race with faith? और यीशु ने अपनी दौड़ को विश्वास से कैसे दौड़ा? Who for the joy set before him endured the cross, despising the shame. और दूसरा वचन कहता है जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा। Not for any earthly benefit or not for any earthly blessings he ran the race. यीशु मसीह ने जो दौड़ दौड़ी वो कोई पृथ्वी के आशीषों के लिए या पृथ्वी के कोई लाभ या फायदे के लिए वो दौड़ को नहीं दौड़ा। Jesus ran the race and Jesus asked us also to run the same race. For what reason? For the reason the joy that set before us. यीशु ने दौड़ दौड़ी और यीशु हमसे भी वही दौड़ दौड़ने को कहता है। क्या कारण है? उस आनंद के लिए जो आनंद हमारे सामने धरा है। The joy with Christ, forever we will living with him in his kingdom. वो आनंद है मसीह के साथ हमेशा के लिए उसके राज्य में जीना। And so he endured the cross, despising the shame, and he has sat down at the right hand of throne of God. और ऐसे लिखा है कि उसने क्रूस को सहा, उस लज्जा का सामना करते हुए, और यीशु परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। And if we consider Jesus, then in verse 3 that so that you will not grow weary and lose heart. और हमें यीशु मसीह पर देखते रहना है। क्यों? तीसरा वचन कहता है कि उस पर ध्यान करो जिससे आप निराश होकर साहस न छोड़ दो।
You see, in a verse first say, the who or the people are so cloud of witnesses. This is mentioned, right? We have in front of us, there are a great cloud of witnesses surrounding us. अब ये जो पहला वचन है, पहला वचन कहता है गवाहों का बड़ा सा बादल हमको घेरे हुए है। ये कौन लोग हैं जो गवाहों का बादल कौन है? पहले वचन में जो Who लिखा are है, these people in front of us to encourage us and to challenge us? ये कौन से लोग हैं जो हमारे आगे हैं, हमें प्रोत्साहन करने के लिए, हमें चुनौती देने के लिए? ये कौन लोग हैं? Okay, we turn to chapter 11. आइए हम निकालेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय। The people who have a faith in God and they have demonstrated and they have exercised faith in their life and in their deed. वे लोग जिनके अंदर विश्वास है और जिन्होंने अपने विश्वास को अपने जीवन से और अपने कामों में प्रकट किया है। And the verse 1, Hebrew chapter 11 verse 1, and now the faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. अब इब्रानियों 11:1 कहता है विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। What is the faith? The assurance of the things hoped for. विश्वास क्या है? जिन चीजों की हमने आशा की थी उनका निश्चय या उनका आश्वासन है। What the hope? What hope we have? हमारी क्या आशा है? Is mentioned in 1 John chapter 3 verse 2 and 3. हमारी आशा का जिक्र पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय के पहले 2 वचन में किया गया है। This is a hope every one of us have. और ये एक आशा हम में से प्रत्येक की है। And the hope is, we know that from the second part verse 2, that when Jesus appears we will be like him because we will see him just as he is. और दूसरा वचन का दूसरा भाग कहता है कि हमारी आशा ये है जब वो अर्थात यीशु प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। So that is the goal, the run. Why we run the race? We have a goal and we have a crown that when Jesus comes we will be like him and we see him face to face and just as he is. और ये हमारा लक्ष्य है। क्यों हम इस दौड़ को दौड़ते हैं? क्योंकि हमारा एक उद्देश्य, एक लक्ष्य है कि जब यीशु आएगा एक मुकुट होगा और हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। And everyone who having this hope, और हर एक व्यक्ति जिसके अंदर ये आशा है, fixed on him, तीसरा वचन कहता है जो कोई उस पर ये आशा रखता है, purify himself just as he is pure. वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। So this is what we should do in the when we run the race. There's a sanctification, it takes place in our life. और यही बात है, जब हम इस दौड़ को दौड़ते हैं तो पवित्रकरण की प्रक्रिया हमारे जीवन में होती है। And God allows so many difficulties and pains and some trials in our life. All God allowed is because God want us to purify us. और परमेश्वर हमारे जीवन में कई परीक्षाओं को आने देता है, प्रलोभनों को आने देता है, कठिन परिस्थितियों को आने देता है। क्यों? ताकि ये सारे परिस्थितियों से हम शुद्ध किए जाएं। Okay, how the gold, the raw gold taken from the ground is not like a shining gold. और हम सब जानते हैं जो सोना जब वो जमीन से निकाला जाता है, उस खान से निकाला जाता है, वो कोई चमकीला सोना नहीं होता। There are a lot of impurities is mixed with the gold. उस सोने के अंदर बहुत सारे अशुद्धताएं होती है। So they put it in the fire and they separate the impurity from the gold. और उस सोने को शुद्ध करने के लिए पहले उस सोने को आग में डाला जाता है ताकि वो जो सारे अशुद्ध चीजें हैं उससे अलग कर दिए जाए। This is what happening in all the trials and all the pains and all the difficulties in our life. और यही प्रक्रिया हमारे जीवन के सारे दुखों में, सारे दर्दों में, सारे परीक्षाओं में या कठिन परिस्थितियों में होते हैं। If I accept whatever God allowed in my life, then I will become pure like a gold. After end of the trial or end of the pain or end of the situations God allowed in my life, if I accept in faith, then God purify me. So God help me to judge myself, or God help me to correct and my ways. So through that God make me a gold, is the shining and pure gold. और अगर मैं स्वीकार करूं, जिस किसी परिस्थिति को प्रभु आने देता है, अगर मैं उसे स्वीकार करूं, तो जब वो परीक्षा खत्म होगी, जब वो प्रलोभन या जब वो दुख या कठिन परिस्थिति खत्म होगी, तब मैं भी एक उस सुधार को प्राप्त कर पाऊंगा, या प्रभु जो चाहता है वो होगा और शुद्ध सोने की तरह मैं बाहर आऊंगा। Okay, turn back to Hebrew chapter 11. आइए फिर एक बार हम निकालेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय verse 6. उसका 6वां वचन। And without faith
it is impossible to please him. विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है या असंभव है। For he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who seek him. क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। You see, every situations God in our life, God see the two things in our life. हर एक परिस्थिति में, हमारे जीवन के हर एक परिस्थिति में दो चीज I mean, God looking two things in our life. हमारे जीवन के हर एक परिस्थिति में परमेश्वर हमारे जीवन से दो चीजों पर ध्यान देता है। You see, the faith, what is the faith? Faith having a two part. और विश्वास के दो पहलू है। The one is God is exist. सबसे पहला पहलू है परमेश्वर है, उसका अस्तित्व है। You see, that is mentioned, right? And who comes to God must believe that he is exist. और वो उस वचन में भी लिखा है कि परमेश्वर के पास जो भी आता है उसे विश्वास करना चाहिए कि वो है, मतलब परमेश्वर का अस्तित्व है। Okay, actually this verse explained by our Victor. I was so much encouraged by the verse, thus I'm sharing the same to you. और भाई विक्टर ने जब ये वचन को बांटा था, मैं उससे बहुत प्रोत्साहित हुआ, वही बात मैं आपसे बांटना चाहता हूँ। You see, I think first we have to believe that I have a Father who is heaven. सबसे पहले मुझे विश्वास करना है कि मेरा एक पिता है जो स्वर्ग में है। And the second thing is he is a rewarder of those who seek him. दूसरी चीज, जो उसे खोजते हैं उन्हें वो प्रतिफल देता है। And not only just God sitting on the throne somewhere miles away in the heaven, it's not like that. And he is a rewarder. If I deny myself, if I take my cross in the situations, and he will give me the partaker of his holiness and take part in his likeness. He is a reward. That is a reward we will get. केवल ये नहीं कि मेरे पास एक परमेश्वर है जो कहीं मीलों दूर किसी सिंहासन पर बैठा है, नहीं, अगर मैं अपने क्रूस को उठाऊं, अगर मैं अपने आप का इनकार करूं, तो वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देने वाला, मतलब पवित्रता या उसके स्वभाव का सहभागी होना, ये एक प्रतिफल मुझे मिलेगा। This is what happening when I fix my eyes on Jesus, when I run the race. And when God allows some situation in my life, then I have to believe that my God is with me. And if I'm dying for myself and denying myself, then God will give me the reward that I will take part in His nature, divine nature. यही एक विश्वास है। जब मैं अपनी आंखें यीशु की ओर लगाता हूँ, उस दौड़ को दौड़ता हूँ कि मेरे अंदर एक विश्वास है, अगर मैं अपने आप का इनकार करूँ, अगर मैं अपने आप के क्रूस को उठाऊँ, तो परमेश्वर मुझे एक प्रतिफल देगा, वो परमेश्वर का स्वयं का स्वभाव होगा। This is what saying that without faith it is impossible to please God. और यही बात यहाँ लिखी है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। So in this new year, God helped us to bring all of us in this new year 2025. और परमेश्वर ने हम सबकी सहायता की है कि इस नए वर्ष 2025 में हम प्रवेश कर पाए। So ask God, Lord, I am so weak in my faith. If you are so weak. और अगर आप अपने विश्वास में बहुत निर्बल हो, कमजोर हो, तो आप प्रभु से मांग सकते हो कि प्रभु, मैं अपने विश्वास में बहुत कमजोर हूँ। Lord, you are the beginner and you are we read right here, the beginner and author and beginner of the faith. Lord Jesus, you are the author and you are the beginner of faith. Lord, fill me, Lord, with your Holy Spirit and give me, Lord, the faith to trust you in my hard time. और हमने जैसे पढ़ा, यीशु मसीह हमारे विश्वास का कर्ता या उसका लेखक है, सिद्ध करने वाला है, तो हम प्रभु से मांग सकते, प्रभु मेरे कठिनाई के समय में तू मेरे हृदय में विश्वास दे कि मैं, मुझे पवित्र आत्मा से भर कि मैं तुझ पर विश्वास कर पाऊं। It is very clearly mentioned that without faith it is impossible to please the God. I mean, I cannot please you. I grieve the God if I don't have the faith. That means I grieve the Holy Spirit. I grieve God if I don't have a faith in God. क्योंकि हमने अभी इस वचन में पढ़ा, अगर विश्वास है तो विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। इसका क्या मतलब है? अगर विश्वास नहीं है तो हम परमेश्वर को शोकित करते हैं, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को हम शोकित करते हैं, अगर हमारे हृदय में विश्वास नहीं है तो। So in the following verse we read that Abel, Enoch, Noah, Abraham, Sarah, all their faith is written here, all their faith. और अगर आप इब्रानियों 11 के आगे के वचन पढ़ो तो हानोक है, हाबिल है, अब्राहम है, सारा है, इन सब के विश्वास का जिक्र किया गया है। In verse 13 is mentioned all these people died in faith. और 13 वचन कहता है, इब्रानियों 11:13, ये सब विश्वास ही के दशा में मरे। Without receiving the promises.
और उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई उन्होंने। But having seen them and having welcomed them from a distance, and the most important thing, I was so encouraged that they have confessed that they were strangers and exiles on this earth. पर उन्हें दूर से देखकर, जो प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए, और मैं इससे बहुत प्रोत्साहित हुआ जो अंतिम भाग कहता है, उन्होंने मान लिया, इंग्लिश में लिखा उन्होंने अंगीकार कर लिया कि वो इस पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी है। That means the life I am living on this earth is temporarily. I am not belong to this world. I belong to God. Here I am just a foreigner. I am a stranger. I am exile here. इसका मतलब जो जीवन मैं इस पृथ्वी पर जीता हूँ वो क्षणिक है, कुछ ही समय का है। मैं इस पृथ्वी पर एक बाहरी, एक परदेशी के तौर पर, दूसरे देश में रहने वाले के तौर पर जीवन जीता हूँ। So they confessed in their life that they are strangers in this earth, in this world. और उन्होंने अपने जीवन में ये गवाही दी, अंगीकार किया कि वे इस संसार में परदेशी हैं। In verse 16, 16वां वचन, but as it is, they desire a better country, that is a heavenly one. पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। Therefore, God is not ashamed to be called their God. इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लज्जाता। You see, I'm asking myself, God, are you ashamed me to call your child? और मैं परमेश्वर से पूछ रहा था, प्रभु तू लज्जाता है क्या मुझे अपनी संतान कहलाने से? Or God is ashamed to be called is my God because I'm always thinking about the world, the burdens on this world, on the worries of this world, always thinking about the things of this world. I'm not thinking about the God, my Father who is heaven. Then I'm really challenged that God is not ashamed to call is their God. I am God of Abraham. I am God of Isaac. How can God say that? Because God know that they are thinking, they have confessed that they are strangers and they are foreigners in this earth. और मैं सोच रहा था कि परमेश्वर तू लज्जाता है क्या कि ये कहलाने से कि तू मेरा परमेश्वर है? क्यों? क्योंकि मेरा ध्यान बार बार इस पृथ्वी के चीज़ों पर है, पृथ्वी की चिंता है, पृथ्वी के बोझ, इन्हीं चीज़ों पर मेरा मन लगा है। प्रभु क्यों तू लज्जाता है क्या ये कहलाने से कि तू मेरा परमेश्वर है? क्यों परमेश्वर ने बड़े आनंद, बड़े हियाव से कहा मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मैं इसहाक का परमेश्वर हूँ, मैं याकूब का परमेश्वर हूँ? क्यों? क्योंकि ये वचन कहता है उन लोगों ने अंगीकार कर लिया कि वे इस पृथ्वी में बाहरी थे, परदेशी थे। And He has prepared a city for them. And God has prepared city for them, the people who are trust in God and have a faith in God in this earth. और परमेश्वर ने इन लोगों के लिए एक देश तैयार किया था, उन लोगों के लिए जिनका इस पृथ्वी पर प्रभु पर भरोसा था, प्रभु पर विश्वास था। And a lot of things mentioned after the whole chapter is mentioned, a lot of godly men and women who have a faith in God and how they lived on this earth. और इस पूरे अध्याय में कई अन्य चीजें लिखी है, ऐसे ईश्वरीय पुरुष, ऐसे ईश्वरीय स्त्रियां जिनका परमेश्वर पर विश्वास था और कैसे इस पृथ्वी पर उन्होंने जीवन जिया। All these people is mentioned in the chapter. They have not received something what they're looking for, but still they had a faith in God. और ये सब लोग जो है उन्होंने वो प्राप्त नहीं किया था जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी, उसके बावजूद उनका परमेश्वर पर विश्वास था। So in this new year, ask God, Lord, give me, Lord, the faith that it is in you, and the faith is in what we read in chapter 11, the faith you had in the godly men and women. Lord, fill me, Lord, faith. और इस नए वर्ष में आइए हम परमेश्वर से मांगे कि प्रभु तू मुझे वो विश्वास दे, वही विश्वास जो ईश्वरीय पुरुषों में था, जो स्त्रियों में था, वही विश्वास तू मुझे दे प्रभु। Not question God, Lord, why is happening in my life? ये नहीं कि हम परमेश्वर से प्रश्न करें, प्रभु ये क्यों मेरे जीवन में हो रहा है? And not blaming God, Lord, because of you is something is very serious thing, but we should not do all these things. और परमेश्वर पर हम दोष ना लगाए कि प्रभु तेरे वजह से ये हुआ, चाहे वो गंभीर चीज क्यों ना हो, हमें ऐसा प्रभु पर दोष नहीं लगाना है। You see, the faith is always linked with humility, humbleness. और विश्वास को हमेशा नम्रता से जोड़ा गया है। You see, we can Jesus himself gave certificate of two people who had a great
humility and have a great faith. और यीशु मसीह ने खुद ही एक प्रमाण पत्र दिया था दो लोगों को जिनकी बहुत बड़ी नम्रता थी और इसलिए उनका बहुत बड़ा विश्वास भी था। Okay, turn with me Luke chapter 7 verse 7 and 9. और आइए निकालें लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 7 से लेकर 9 वचन। Luke chapter 7. लूका उसका 7वां अध्याय। Jesus healed the centurion's servant. और यीशु मसीह ने एक सूबेदार के सेवक को चंगा किया। And the centurion is telling that for this reason I did not even consider, he is telling that, oh Lord Jesus, I am not consider myself worthy to come to you. और वो सूबेदार 7वें वचन में कहता है इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी नहीं समझा कि मैं तेरे पास आऊं। Is he saying that, Lord, I am not worthy? और ये कहना कि प्रभु मैं योग्य नहीं हूं। Yes, that is the humility. और यही नम्रता है। That is the humbleness. और इसी में हम नम्रता को Lord, देखते हैं। Lord, I am not worthy, Lord. प्रभु मैं योग्य नहीं हूँ प्रभु। I am not deserved, Lord. प्रभु मैं इस लायक नहीं हूँ। If any one of us is, I am thinking that I am deserved for this, I have a right for this, and I have deserved to do for any something. If I have that kind of thing, that is I am a proud man. अगर हम में से कोई भी सोचता है कि नहीं मैं इसके योग्य हूँ, मैं इसके लायक हूँ, इसके हकदार हूँ, इसका मतलब हम घमंडी लोग हैं। Always go to God that saying that, Lord, I am not worthy to receive anything from you because nothing good in my flesh. हमेशा परमेश्वर के पास जाकर कहे कि प्रभु तुझसे कुछ भी प्राप्त करने के मैं योग्य नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। But just say the word. Is he telling to Jesus, Lord, you just say the word, Lord, you no need to come. You just say the word and my servant will be healed. और देखिए यीशु मसीह से ये व्यक्ति क्या कहता है, तू वचन कह दे, तू शब्द ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। And verse 9, now when Jesus healed this, when Jesus heard this, 9वां वचन, जब यीशु ने ये सुना, he marveled at him यीशु को अचंभा हुआ and turned and said to the crowd that was follow him, और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, I say to you, not even I say to you, not even in Israel have I found such a great faith. 9वां वचन, मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। It said that the great faith, God is testifying that the centurion who is not Israelite, और ये महान विश्वास यीशु मसीह क्या प्रमाण पत्र देता है, ये सूबेदार जो इस्राएली भी नहीं है, but God see and God appreciated the faith. पर परमेश्वर ने उसे देखा और उस विश्वास को सराहा, उसकी तारीफ की। And the second thing we can see in Matthew chapter 15. दूसरी बात जो हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय And में, here Jesus healed a Canaanite woman's daughter. और यीशु मसीह यहाँ जो कनानी जाति की स्त्री थी उसके बेटी को चंगा करता है। And verse 22. उसका 22 वचन, And a Canaanite woman from that region came out and began to cry out, saying, have mercy on me, Lord, Son of David, my daughter is cruelly demon possessed. उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। Then Jesus said, no, I won't, because I came here for Israelite, not for other people. और यीशु ने कहा कि नहीं, मैं नहीं आऊंगा क्योंकि मैं इस्राएलियों के लिए आया हूँ, दूसरे लोगों के लिए मैं नहीं आया। And again, verse 25, she came and began to bow down before him, saying, Lord, please help me. और 25 वचन में फिर एक बार वो प्रभु के सामने आकर झुककर प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। And 26, then Jesus answered, it is not good to take the children's bread and throw it to the dog. और 26 वचन उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। You see, she didn't got offended. और उसे बुरा नहीं लगा। When Jesus called her, you are a dog, I don't give you the bread, because you are my child, you are a Canaanite, you are not Israelite. जब यीशु ने उसे कुत्ता कहा कि मैं तुम्हें रोटी नहीं दूंगा, तुम इस्राएली नहीं हो, तुम कनानी हो। You see, but she said, Lord, yes, Lord, even the dogs feed on the crumbs which fall down from the master's table. और 27 वचन में उसने कहा, सत्य है प्रभु, सच है तू जो कह रहा है, पर कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों के मेज से गिरते हैं। So that's a humbleness God is looking for. ये एक नम्रता है जिसे परमेश्वर खोजता है।
You see, the same word God testify about the woman that Jesus said to her, "Oh woman, your faith is great." 28 वचन में यीशु मसीह फिर एक बार वही प्रमाण पत्र देता है कि हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, And it shall be done for you as you wish. जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। And her daughter healed at once. और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। You see, the faith is always linked with the humbleness. और विश्वास को हमेशा नम्रता के साथ जोड़ा गया है, Because the faith is opposite to the proud. क्योंकि विश्वास घमंड का विपरीत है। You see, the proud people will not have a faith in God, they faith themselves. They have a faith themselves. घमंडी लोगों का विश्वास परमेश्वर पे नहीं होता, उनका हमेशा अपने आप पर ही विश्वास होता है। Only a humble people have a faith in God. केवल नम्र लोग ही है जो परमेश्वर पर विश्वास करेंगे। And the second thing in Hebrew chapter 12, what we have started, God also say that the burdens, right? What is the burden? और इब्रानियों 12:1 में जो दूसरी चीज लिखी है कि आइए हम उस रोकने वाली वस्तु को या बोझ को निकाल दे, वो बोझ क्या है? Matthew chapter 13 verse 22. मत्ती उसका 13 अध्याय और 22 वचन। Matthew chapter 13 verse 22. मत्ती उसका 13 अध्याय 22 वचन। And God, here is the parable. Jesus said a parable about the seed, और यहाँ sowing the seed. यहाँ यीशु मसीह ने बीज बोने के बारे में एक दृष्टांत कहा। Okay, here in 20 verse 22. उसका 22 वचन। And the one on whom seed was sown among the thorns, जो झाड़ियों में बोया गया था या कांटों में बोया गया था, this is the man who hears the word, ये वो है जो वचन को सुनता है, and the worries of the world पर इस संसार की चिंता and the deceitfulness of wealth और धन का धोखा choke the word, वचन को दबाता है and it become unfruitful. और वो फल नहीं लाता। You see, the word, the seed is sown in among the thorns. और वचन जो है वो कांटों में अगर बोया जाता है तो You see, the thorns is, this is what is the burden is there's a worry of the world. और ये जो बोझ है ये इस संसार की चिंताएं हैं। Yes, I'm not saying that the worry comes is a sin, that something we worry that is sin. I'm not saying that. Jesus also didn't say. और मैं ये नहीं कह रहा कि अगर हमें चिंता आती है तो वो पाप है। Okay, whenever you worry, immediately go to God and say that, Lord, help me, Lord, help me. जब भी आपके अंदर चिंता आती है तुरंत परमेश्वर के पास जाकर कहिए, प्रभु मेरी सहायता कर, प्रभु मेरी सहायता कर। He said, temptation is not the sin. Brother Zach, many times in many messages, he keep on saying that temptation is not the sin. If I yield to the temptation, then become it is a sin. और भाई जैक ने कई बार कहा है, पाप का प्रलोभन ये पाप नहीं है। मतलब जब मैं चिंता करने लगता हूँ वो प्रलोभन पाप नहीं है, पर अगर मैं उससे राजी होकर वो पाप कर बैठूं, मतलब अगर मैं चिंता करने लगूं फिर वो पाप है। You see, something happened in our life. Yes, we started to get worry or we started to get some anxiety. Immediately, what is my reaction? जब भी हमारे जीवन में कुछ होगा, ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि कोई चिंता, कोई परवाह हमारे मन में आने लगेगी, पर तुरंत मेरी प्रतिक्रिया क्या है? Am I sitting at the corner and crying and saying so many things and worrying, keep on, and I'm going into deep into the pit of this worry? क्या मैं कोने में बैठकर रोने लगता हूँ? क्या मैं इसी सोच सोचकर उसी चिंता के गड्ढे में नीचे फिसलते जाता हूँ क्या? That is, I'm yielding to the temptation, yielding to the worries. इसका मतलब है मैं उस प्रलोभन से राजी हो गया हूँ, मैंने उस चिंता से मान लिया है और वो चिंता मैं करने लगा हूँ। Is once you started to have a worry about something, once you started to have any anxiety about something, immediately go to God, pray to God, Lord, please help me, Lord. I don't want to get worried. You said that in Matthew that no anxiety for anything. Lord, please help me. Then God will give us help. Then God will help us. जब भी हमारे अंदर चिंता आती है तुरंत हमें प्रभु के पास जाना है। प्रभु मुझे चिंता आ रही है, मुझे चिंता नहीं करना है। मत्ती 6 में तूने कहा चिंता मत करो, चिंता मत करो, चिंता मत करो। 3 बार तूने ये कहा है प्रभु। फिर अगर हम तुरंत प्रभु के पास जाएंगे तब वो हमारी सहायता करेगा। And the second thing God also mentioned in the chapter Hebrew chapter 12, that
the sin that easily entangle us. और इब्रानियों 12 में दूसरी चीज, एक और चीज जो हमने देखी, वो पाप जो हमें बड़े आसानी से उलझाता है. Okay, please, what is the sin that which easily entangle us? वो कौन सा पाप है जो हमें बड़े आसानी से उलझाता है? Please turn with me James chapter 4 and 4. मेरे साथ निकालिए याकूब की पत्री 4:4. God using a very strong word. और परमेश्वर यहाँ बहुत ही एक मजबूत शब्द का, बहुत ही कठोर शब्द का इस्तेमाल करता है. You adulteresses, हे व्यभिचारिणियों, do you not know that friendship with the world or love of this world क्या तुम नहीं जानते कि इस संसार से मित्रता या इस संसार का प्रेम is hostility toward God? वो परमेश्वर से शत्रुता या बैर रखना है, Is an enemy to the God. और ये परमेश्वर से शत्रुता है. And whoever wishes to be a friend of this world make himself an enemy of God. और जो भी इस संसार से मित्रता रखना चाहता है वो परमेश्वर का शत्रु बन जाता है. You see, the love of this world is the one is easily that is become a sin and is entangle us. The easily entangle the sin which easily entangle us. और इस संसार का प्रेम जो है वही एक ऐसा पाप है जो हमें बहुत आसानी से उलझाता है. You see, that is the love of this world and love of the money or something. Even if God says, if you love more than God, your wife or your children, it's also God that you cannot be my disciple. यही एक प्रेम है. और यीशु ने खुद कहा, अगर तुम अपने पत्नी से, अगर तुम अपने बच्चों से मुझसे बढ़कर प्रेम करते हो तो तुम मेरे शिष्य नहीं हो सकते. Is it a sin to love my wife? Is it a sin to love my children? फिर क्या मेरे पत्नी से प्रेम करना, मेरे बच्चों से प्रेम करना कोई पाप है क्या? No, God said no. God should be in my front line. God should be in my front line. And God should be the one is I should love the God first. नहीं, ये परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर प्रथम स्थान पर होना चाहिए. सबसे पहले मुझे परमेश्वर से प्रेम करना है. When you think about the world, it's totally is away. That is, even God said that if, my wife and my children is a second thing, then world is totally is out of the box. अगर परमेश्वर कहता है कि मेरे पत्नी और बच्चे भी दूसरे स्थान पर होने चाहिए तो संसार तो बिल्कुल उस चित्र में ही नहीं है. संसार तो बिल्कुल बाहर है. If I love this world, I become an enemy of God. अगर मैं संसार से प्रेम करूं तो मैं परमेश्वर का शत्रु बन जाऊंगा. You see, so what is the love of this world? इस संसार का प्रेम क्या है? Is the thing that a simple thing is be content with what we have, right? God said that be content. इस संसार के प्रेम को कैसे समझे? एक साधारण उदाहरण देता हूं. परमेश्वर ने हमसे क्या कहा है? जो तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहो. But we see our neighbor or we see our relatives and they have something and I also want to buy the same thing. That is the thing is we become an entangle with this world and that is the sin. पर जब हम अपने पड़ोसी को देखते हैं, जब हम अपने किसी रिश्तेदार को देखते हैं, हम देखते हैं कि उसके पास वो वस्तु है, वही वस्तु मुझे चाहिए. यही बात है कि हम उलझ चुके हैं, हम उस पाप में उलझ गए हैं. That is the sin is easily entangle us. यही वो पाप है जो बड़े आसानी से हमें उलझाता है. That means I'm not content with what God give to me. इसका मतलब परमेश्वर जो मुझे देता है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ. So this is one example. There are a lot of things become friendship with the world. ये तो एक उदाहरण मैंने दिया. ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ हम संसार से मित्रता कर बैठते हैं. And in 1 John chapter 2 verse 15 and 16. और पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय उसका 15 और 16 वचन. 1 John chapter 2 verse 15 and 16. पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 15 और 16 वचन. Do not love the world nor the things in the world. ना ही संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो. If anyone love the world, the love of Father is not in him. यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है. For all that is in the world, the lust of the flesh. क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा. Even if the lust of my flesh is also coming in the same category. और मेरे शरीर की सारी अभिलाषाएं इसी श्रेणी में आते हैं. And lust of my eyes. मेरे आंखों की अभिलाषा. And the boastful pride of life. और जीविका का घमंड. All these things is not from Father, is from the world. ये सब पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है. It's not only I'm not content, I'm just loving my neighbor or my relative things. Is anything
the lust of my flesh, to fulfill the desire of my flesh. और जैसे मैंने उदाहरण दिया, केवल मेरे चीज़ों से संतुष्ट नहीं होना, पड़ोसी के या रिश्तेदारों की चीज़ों को देखना, केवल वही नहीं, जब मैं अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करना चाहता हूँ, And fulfill the desire of my eyes, मेरे आंखों की अभिलाषा को मैं पूरा ही करना चाहता हूँ, and all the pride in my life. और मेरे जीवन का पूरा घमंड, And these are all the things as I'm loving the world. ये सारी चीजें प्रमाण है कि मैं संसार से प्रेम करता And हूँ, these are all the things we entangle with the sin. और ये सब चीजें दिखाती है कि हम पाप में उलझ चुके हैं। Okay, in this new year 2025, we are entering in this new year. इस नए साल 2025 में हमने जो इस साल में प्रवेश किया है, And in Hebrew chapter 12 verse 1, God said that put aside, इब्रानियों 12:1 में प्रभु ने कहा, इन सारी वस्तुओं को दूर करो, lay aside इन वस्तुओं को हटा दो, all the worries, all the burdens, सारे चिंताओं को, सारे बोझों को हटा दो, and the thinking to fulfill my fleshly desire, और जो भी हमारी सोच है कि मैं अपने शरीर की अभिलाषा को पूरा करना चाहता हूँ, and thinking to fulfill my will, और मेरे ही मार्ग को जब मैं पूरा करना चाहता हूँ, and the lust of my flesh, lust of the eyes, and the pride, put everything aside, मेरे शरीर की अभिलाषा, मेरे आंखों की अभिलाषा, मेरे जीविका का घमंड, सब का सब हटा दो, and fixing eyes on Jesus, और अपनी आंखों को यीशु मसीह पर लगाते हुए, the author and beginner of the faith, हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला, and perfecter of the faith, हमारे विश्वास को पूरा करने वाला, सिद्ध करने वाला, and then we run the race. और फिर हम उस दौड़ को दौड़े। May God help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे।